मार्केट में जभी भी हम लोग एंटर करते हैं तो हमारे घर वाले या फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे ये तो सट्टा बाजार है, ये तो गैमलिंग है। इससे आप अपना बिजनेस कैसे बना सकते हो और आप इसमें करियर कैसे कर सकते हो। तो लोगों की बात कुछ हद तक सही भी है लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। लेकिन ट्रेडर और गैमलर में बहुत फर्क होता है। गैमलिंग जो करता है, जैसे कि हम ताश खेलते हैं, कसिनो में जाते हैं और वहाँ पे गैमलिंग करते हैं, वहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। हम ताश खेलते हैं, रमी खेलते हैं, आजकल बहुत सारे गेम्स भी आने लग गए हैं कि रमी वाले गेम खेलते हैं, वो गैमलिंग होती है प्रॉपर। क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके के आगे पत्ते आने वाले हैं, या फिर आप कसिनो में जाते हो, कोई गेम खेलते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ट्रेडर का वैसे नहीं होता है। ट्रेडर एक सेट ऑफ प्लान लेके चलता है। अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, आपके पास एक प्लान होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट होती है, आपका टारगेट फिक्स होता है, आपका स्टॉप लॉस फिक्स होता है। तो ट्रेडर जो होता है वो हमेशा अपने प्लान से स्टिक्ट रहता है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, आप रैंडमली आ रहे हो, कोई न्यूज़ देख के, कोई फोरम देख के, कोई व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज देख के, कोई टेलीग्राम का मैसेज देख के, उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो आप गैमलिंग कर रहे हो। गैमलिंग में क्या होता है कि आप सिर्फ ट्रेड लेते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो तो आप सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पैसे जा रहे हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ वहां पे ग्रीडीनेस आ जाता है। आप वन बाय वन वो ट्रेड लेते रहते हो, आप गैमलिंग करते रहते हो, आपका लॉस जो होता है वो बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका जो कैपिटल होता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। सो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ट्रेडर की पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहते हो या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके पास प्लान होना बहुत जरूरी है, आपकी खुद की स्ट्रेटजी होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ ये एक पॉइंट हमें ध्यान में नहीं रखना है। हमें क्या ध्यान में रखना है? दूसरी चीज होती है इमोशनल कंट्रोल। आपको जो आपके इमोशंस है वो भी कंट्रोल करने होते हैं, क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपने प्लान के साथ साथ रैशनल डिसीजन भी लेता है, रियलिस्टिक रहता है। वो स्टॉक के साथ इन्वॉल्व नहीं हो जाता। कोई स्टॉक आपने बाय किया है, उसकी प्राइस नीचे आने लग गई है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, फिर भी आप उसमें से बाहर नहीं निकल रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि वो स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। आप इमोशनली उस स्टॉक के साथ इन्वॉल्व हो गए हो और आपका कैपिटल आप खत्म कर रहे हो। सो दैट्स वाई इमोशनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमलर जो होता है वो इमोशनली अटैच हो जाता है किसी चीज के साथ, या फिर आप जैसे मैंने कसिनो का एग्जाम्पल दिया या फिर रमी का एग्जाम्पल दे दिया। तो आप एक बार अगर खेलने लग जाओ तो आप अगर 100 रुपए गवा देते हो तो वो 100 रुपए फिर से वापस कमाने के लिए आप एक और गेम खेलते हो। ऐसे कई गेम आगे आप खेलते चले जाते हो और आपका पैसा चला जाता है। तो गैम्बलर हमेशा इमोशनल अटैच हो जाता है अपने पैसे को लेके। तो ट्रेडर जो होता है वो अपने जो रैशनल डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो वहां पे स्टॉप लॉस काट देना है और बची हुई कैपिटल कैसे बचानी है इसके बारे में ट्रेडर ज्यादा सोचते हैं। लॉस ट्रेडर को भी होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर कोई भगवान ने भेजा हुआ बंदा है जिसे लॉस ही नहीं होगा। लॉस उसे भी होता है, लेकिन उस लॉस को एक्सेप्ट करना, इमोशनली अटैच नहीं होना, उस सेटअप में अगर आपको लॉस हो रहा है उसे थोड़ा सा भूल जाना, एनालिसिस करके दूसरे दिन किस तरीके से हमें वहां पे रिटर्न मिलेंगे इसके बारे में सोचना, ये ट्रेडर का काम होता है। गैम्बलर ये सारी चीजें नहीं करता है, तो आप गैम्बलर मत बनो। ट्रेडर के लिए आपको ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होती है। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आपका सेटअप थोड़ा सा खराब हो गया, आपको लॉस हो गया, तो लॉस होने के बाद अगर आपने गलती की है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना सीखो। ऐसे मत सोचो कि लोग आते हैं और मेरे पैसे लेके चले जाते हैं, जो कि गैम्बलर बहुत सोचते हैं। टेबल पे बैठे हैं खेलने के लिए और दूसरों को ब्लेम करेंगे कि तेरी वजह से मेरा पैसा चला गया। तो ट्रेडर को ये चीज नहीं करनी चाहिए और ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर ये चीज नहीं करता है। वो खुद की जो लॉसेस होते हैं या फिर खुद की जो गलती होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके ऊपर एनालिसिस करता है और उसके बाद वो जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करता है। वही प्लान के साथ थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस करके, थोड़े से डेवलपमेंट करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो।
इसीलिए आपको हमेशा ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। भले लोग कुछ भी कहे, लोग आके आपको 100 बार दिन में बोले कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप सट्टा बाजार में हो, आप सट्टा खेल रहे हो, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रेडिंग जो है ये आपका बिजनेस है। आप इसे एक बिजनेस की तरह देखते हो। बाकी लोग बिजनेस में जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलता है, कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खोलता है, उसके लिए उसको कैपिटल की जरूरत होती है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। उसको पता होता है कि कहाँ पे मुझे लॉसेस होने लगेंगे और कहाँ पे मुझे रुकना है। ट्रेडर भी वही चीज करता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और उसके बाद ही जो अपना ट्रेड होता है वो एग्जीक्यूट करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन आप अगर गैम्बलर की तरह सोचोगे तो आप कभी भी आपका रिस्क जो होगा वो कैलकुलेट नहीं करोगे, आप हमेशा ग्रीडीनेस में चलते चले जाओगे और पैसे जो होंगे वो आपके लूज कर दोगे। बहुत सारे जो नए लोग हैं वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं आजकल, जिनके पास कोई प्लान नहीं होता, जो न्यूज चैनल देख के या कोई टेलीग्राम का चैनल फॉलो करके या किसी को पैसे दे के कॉल्स खरीदते हैं। गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इससे नुकसान जो होगा वो जो ट्रेड कर रहा है उसको होगा। जो कॉल दे रहा है उसको तो पैसे मिल रहे हैं, उसको क्या लेना देना है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या फिर लॉस कमा रहे हो। तो गैम्बलर ऐसे ही बनते चले जाते हैं। हम शुरुआत में गैम्बलर नहीं होते। हम क्या करते हैं कि एक प्लान पे स्टिक रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन हम डाइवर्ट हो जाते हैं। न्यूज देखी, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, सारी चीजें हो गई, हम डाइवर्ट हो गए, तो उसकी दिशा में हम बहने लगते हैं और उसकी वजह से हम अल्टीमेटली एक ना एक दिन गैम्बलिंग करने लगते हैं। तो कभी भी ट्रेडर जो होता है वो शुरुआत से गैम्बलर नहीं होता, वो बाद में बनता चला जाता है। लेकिन आप अगर स्ट्रिक्टली आपका प्लान फॉलो करोगे, इमोशन के ऊपर कंट्रोल करोगे, अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। दैट्स वाई ट्रेडर बनो, गैम्बलर नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है मैंने इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेडर और गैम्बलिंग के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपके जो भी थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।